चलिए आज दो बहुत ही अलग अलग भारतीय कंपनियों की कहानियों पर नजर डालते हैं। एक जिसने एक बहुत बड़े संकट से जूझकर वापसी की और दूसरी जो भविष्य के एक नए नवेले उद्योग में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये दो सवाल हमारे आज के विश्लेषण के केंद्र में हैं। देखिए, इन कंपनियों की जो कहानी है ना, वो सिर्फ इनकी अपनी सफलता या असफलता की कहानी नहीं है, बल्कि इससे हमें पूरी इंडियन इकोनॉमी की सेहत के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। तो पहली कहानी से शुरुआत करते हैं और ये कहानी है जीटीएल ग्रुप की, जिसने लगभग 15 साल तक चले एक जबरदस्त आर्थिक तूफान का सामना किया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28,120 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, है ना? ये वो चौंका देने वाली रकम है जो जीटीएल ग्रुप ने अपने लेनदारों को चुकाई, और वो भी एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजरने के बाद जिसने कंपनी को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो आखिर ये संकट शुरू कैसे हुआ? देखिए, 2010 में टेलीकॉम सेक्टर में मंदी आनी शुरू हुई, लेकिन असली झटका लगा 2012 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2G लाइसेंस ही रद्द कर दिए। बस इस एक फैसले ने जीटीएल के सबसे बड़े ग्राहकों को दिवालिया कर दिया और कंपनी पर कर्ज का एक पहाड़ सा टूट पड़ा। और फिर शुरू हुआ 15 साल का लंबा संघर्ष, जो इसी साल जनवरी में जाकर खत्म हुआ, जब उन्होंने आखिरकार अपना सारा कर्ज चुका दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। सोचिए, उन्होंने ना तो कोई नया लोन उठाया, ना ही अपनी कोई हिस्सेदारी बेची। सारा का सारा पैसा कंपनी के अंदर से ही आया, अपने कैश फ्लो से, कुछ एसेट्स बेचकर और लेनदारों के साथ बातचीत करके। ये एक पक्की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी, जिसका एक ही मकसद था, बस किसी तरह टिके रहना। और फिर देखिए, 15 साल के इस लंबे संघर्ष के बाद इसी साल फरवरी में उन्हें एक बहुत बड़ी कानूनी जीत हासिल हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई की एफआईआर को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये एक रोविंग और फिशिंग जांच थी, मतलब बिना किसी ठोस सबूत के बस कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश। ये उनके उस लंबे संघर्ष का एक निर्णायक अंत था। तो चलिए अब जीटीएल की संघर्ष भरी कहानी से हटकर एक बिल्कुल दूसरी कहानी देखते हैं। ये कहानी ऊर्जा ग्लोबल की है, जो अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से जुड़ी है, और ये ग्रीन एनर्जी की लहर पर सवार है। जीटीएल जहां एक मुश्किल में फंसे इंडस्ट्री से लड़ रहा था, वहीं ऊर्जा ग्लोबल एक ऐसे सेक्टर में है जो कह सकते हैं कि रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। इनकी एनुअल रिपोर्ट का कवर ही ग्रोथ और भविष्य की सोच की कहानी कह रहा है। इनका मिशन बिल्कुल साफ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी को अपनाकर भारत के ग्रीन ग्रोथ को रफ्तार देना। ये भविष्य बनाने की बात है, अतीत से जूझने की नहीं। और देखिए, ये असल में कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो ये घरों और इंडस्ट्रीज के लिए सोलर पैनल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये आम लोगों के लिए स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर भी तैयार कर रहे हैं। मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी के पूरे इकोसिस्टम पर फोकस कर रहे हैं। और ये जो भी कर रहे हैं उसका नतीजा भी दिख रहा है। देखिए, सिर्फ एक साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 33% से भी ज्यादा बढ़ गया है। ये इस बात का साफ इशारा है कि वो एक तेजी से बढ़ते बाजार में सही दांव लगा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका प्लान है कि आने वाले समय में ग्रोथ को और रफ्तार देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की भारी भरकम रकम जुटाई जाए। ये एक आक्रामक, आगे की ओर देखने वाली रणनीति है। तो अब हमारे पास दो एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं, है ना? एक तरफ है जिंदा रहने की लड़ाई और दूसरी तरफ है भविष्य के विकास की होड़। चलिए जरा इन दोनों की तुलना करते हैं। इन दोनों कंपनियों का फर्क इनकी स्ट्रैटेजी में साफ दिखता है। एक तरफ जीटीएल की स्ट्रैटेजी थी जो पूरी तरह से डिफेंसिव थी, मतलब एक डूबते हुए उद्योग में बस किसी तरह टिके रहना। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल की स्ट्रैटेजी है आक्रामक, एक फलते फूलते उद्योग में तेजी से विस्तार करना। तो इसका मतलब क्या है? इन दो एकदम अलग कहानियों से हमें क्या समझना चाहिए? जीटीएल की कहानी हमें पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाती है। देखिए, किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने अतीत की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझा सके। पुराने कर्जों को निपटाना और मुश्किल में फंसी कंपनियों को बाहर निकालना, ये एक तरह से इकोनॉमी की सफाई है जो आगे की ग्रोथ के लिए जगह बनाती है।
और वहीं ऊर्जा ग्लोबल की कहानी हमें दूसरा पहलू दिखाती है कि सफाई के साथ साथ उसी इकोनॉमी को भविष्य के उद्योग बनाने के लिए महत्वाकांक्षा और हिम्मत की भी जरूरत होती है। ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश करना ही तो आगे बढ़ने का असली रास्ता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि तरक्की के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, अतीत की सफाई करना या फिर भविष्य का निर्माण करना? ये दोनों कहानियां हमें दिखाती हैं कि इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। शायद असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं है कि एक मजबूत भविष्य आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आप अपने अतीत के बोझ से आजाद न हो जाए।